पर एक ऑप्शन मिलेगा पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन यहां से करें। इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। जैसे इसके लिए पात्रता क्या है समझ लीजिए। जैसे अगर आप भारतीय नागरिक है, किसी भी राज्य के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अधिकतम की कोई यहाँ पर बाउंडेशन नहीं रखी गई। डॉक्यूमेंट आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए। पैन कार्ड है तो ठीक है, अन्यथा आधार से ही अप्लाई हो जाएगा। बैंक खाता पासबुक आपके पास होनी चाहिए। योग्यता प्रमाण पत्र है तो ठीक है, नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे आएंगे डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलता है, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। आपके सामने पीएम विश्वकर्मा का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होता है। देखिए, अगर स्कीम के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो अबाउट स्कीम पर क्लिक कर आप यहाँ से एलिजिबिलिटी को भी चेक कर सकते हैं। हालांकि हमने सभी जानकारी बताया, ट्रेड का भी आपको यहाँ पर नाम दिए गए, उससे भी आप देख सकते हैं। पूरी जानकारी आप अपने स्तर से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पर देखिए लॉगिन वाले ऑप्शन पर आना है। CSC लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। एक ऑप्शन मिलेगा CSC रजिस्टर का, जिस पर आपको क्लिक करना है। देखिए, इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास CSC ID होना चाहिए। CSC ID पासवर्ड कैप्चा को डालकर यहाँ से साइन इन करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपके परिवार में किसी भी लोगों के पास सरकारी नौकरी है तो आप यस करेंगे तो फिर ये फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। आपके परिवार में कोई भी लोगों के पास सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। आप सिंपली नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। यहाँ पर पूछा गया है कि आप किसी भी प्रकार के ऐसे लोन या कोई भी क्रेडिट कार्ड लिए हैं, या PMAGP लोन होता है, या स्वनिधि लोन होता है, या मुद्रा लोन होता है। इस प्रकार का लोन अगर आप पर चल रहा है, अगर अभी तक आपने नहीं चुकाया तो यस करेंगे, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आपको आधार वेरिफिकेशन करनी होगी, जिसमें आपको अपना आधार लिंक मोबाइल नंबर आपको फिल करना होगा। अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल करना होगा। इस कैप्चा कोड को डालना है। इस टर्म्स पर आपको टिक करना है चेक बॉक्स पर, और कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP भेजा गया होगा। उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करना है। एक ऑप्शन कंटिन्यू का मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो OTP है वेरीफाई होता है। अब यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा समय लेगा, लोडिंग लेगा। अब यहाँ पर आपको आधार वेरिफिकेशन करना होगा। आपका आधार नंबर देखने को मिलेगा, इस चेक बॉक्स पर टिक करना है। और यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई बायोमेट्रिक, मतलब कि आपके जो डिवाइस है उसमें स्मार्टफोन या मंत्रा डिवाइस होनी चाहिए, जिसमें आपको फिंगर भी लगाने होंगे। आप सिंपली इस वाले चेक बॉक्स पर आपको टिक कर आपको वेरीफाई बायोमेट्रिक वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब काफ़ी सारे लोगों के साथ इस प्रकार एक एरर देखने को मिलता है कि आपका जो लाइटिंग है वो जलता नहीं है। अगर आपके साथ भी लोकल होस्ट का एक एरर आता है, उससे सॉर्ट आउट करने के लिए आपको सिंपली अपने जो फाइल मैनेजर है सिस्टम में उससे ओपन करेंगे। लोकल डिस्क वाले जो ऑप्शन मिलते हैं उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा मार्फो RD सर्विस का, जिस पर डबल क्लिक करना है। और यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्फ़िग सेटिंग का। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है कम्युनिकेशन मोड का। यहाँ पर ये 0 आपको देखने को मिलेगा, तो इसको 0 को हटाकर 1 यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर फाइल पर जाकर इसको क्या कर देना है, सेव कर देना है। इतना करने के बाद दोबारा काम आपको करना होगा कि इस विंडो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसमें आपको लिखना है सर्विस। जैसे ही आप सर्विस लिखेंगे तो यहाँ पर आपको मार्फो खोजना होगा। एम वाले जो ऑप्शन है यहाँ से आप बढ़ा घटाकर आप आ जाएंगे, और यहाँ पर देखेंगे मार्फो RD सर्विस आपको मिलते हैं। इस पर आपको क्लिक करना है। इसको सबसे पहले आपको क्या कर देना है, रीस्टार्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा देर वेट करेंगे, आपका जो मार्फो सर्विस है वो रीस्टार्ट होगा। उसके बाद इस प्रकार एक मैसेज आ जाएगा। आप सिंपली क्या करें, ये ऑटोमेटिक क्लोज होगा। एक ऑप्शन आपको मिलेगा वेरीफाई बायोमेट्रिक का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके डिवाइस में जो मार्फो डिवाइस है उसका लाइटिंग जल जाएगा। अब जिनका भी आप KYC करते हैं उनका फिंगर आपको यहाँ पर लगाने होंगे। जैसे ही फिंगर लगाएंगे थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद आपके सामने पर्सनल डिटेल आएगा। जिन कस्टमर का भी आप इस योजना के लिए अप्लाई करते हैं उनका जैसे ही फिंगर लगवाते हैं ये सभी डिटेल आ जाती है। यहाँ पर क्या करना है, पूछा गया कि उनका शादी हो चुका है तो यहाँ पर आप मैरिड करें। अगर कोई अविवाहित को अगर आप अप्लाई करते हैं, या कोई ऐसा पुरुष है जो अविवाहित है, तो अनमैरिड आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। बाकी उनका कैटेगरी क्या है आप यहाँ से बताएंगे, जैसे OBC, जनरल, SC ST जो भी होगा बताएंगे। अगर वो दिव्यांग है तो यहाँ पर यस करें, नहीं है तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यस करेंगे तो दिव्यांगता टाइप किस प्रकार है उसके बारे में आपको बतानी है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि यदि अगर आप किसी भी प्रकार की बिजनेस करते हैं उस काम से रिलेटेड, तो वो आप अपने स्टेट में करते हैं, या हो सकता है भविष्य में आप करेंगे उस जिस प्रकार का काम के लिए आप यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं, तो काम आप अपने ही स्टेट में करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ रहा है कि होम डिस्ट्रिक्ट में ही आप बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इस नो में उसकी जानकारी देंगे।
अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक रहने देना है। अब जो लोग यस करेगा तो यहाँ पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी में जो कैटेगरी आता है सभी कैटेगरी का आपको नाम मिलता है। अगर आप नहीं आते हैं तो यहाँ पर नो करेंगे, ये आपको जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्टैक्ट डिटेल आपका देखने को मिलता है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है तो दीजिए, नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। नीचे में फैमिली डिटेल आता है जिसमें राशन कार्ड नंबर आपका देखने को मिलता है और राशन के अकॉर्डिंग आपकी जो डिटेल है ये उठा लेता है। ये हालांकि ऑप्शनल में है, अगर आप चाहे फैमिली का डिटेल देना तो दे सकते हैं। और भी फैमिली है जैसे राशन कार्ड से तो ये ऑटोमेटिक उठा लेता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका राशन कार्ड पहले बना था लेकिन उनका क्या है कि परिवार के बहुत सारे सदस्य अलग हो चुके हैं, तो आप यहाँ से उनको क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, सेलेक्ट कर डिलीट कर सकते हैं। या मान लीजिए और भी सदस्य है तो आप यहाँ से ऐड रो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर आप देना चाहे तो दीजिए, अन्यथा आप इसे छोड़ सकते हैं। अगर कोई लोग ऐड करना चाहते हैं तो उनका जो नाम होगा यहाँ पर डालेंगे, उनसे आपका क्या रिलेशन है उसके बारे में आपको बताना है, उनका आधार नंबर जो भी होगा आप बताएंगे। देखिए, इन देने से फायदा क्या होगा कि भविष्य में अगर कोई भी बेनिफिट सरकार इनको अगर देती है, मान लीजिए पीएम विश्वकर्मा योजना में अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया, हो सकता है भविष्य में आपके परिवार के लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा, तो ये आपको मिल सकता है। आप चाहे तो दीजिए, नहीं चाहे तो छोड़ सकते हैं। अब आधार के अकॉर्डिंग आपकी जो भी एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। नीचे आना है, यहाँ पर अगर आपका करेंट एड्रेस सेम है जो आधार वाला है तो आप इस चेक बॉक्स पे टिक करें, अलग है तो अदर पर क्लिक कर वो डिटेल आप ऐड कर सकते हैं। मेरा सेम है, इस चेक बॉक्स पे टिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप ग्राम पंचायत से आते हैं तो यहाँ पर आपको यस करना है। जो भी आपका ब्लॉक होगा ब्लॉक की जानकारी देनी है, जो भी आपका पंचायत होगा पंचायत आपको बताना है। फिर आपको यहाँ पर देखेंगे प्रोफेशन और ट्रेड की डिटेल पूछी जाती है, मतलब आप किस प्रकार के काम करते हैं, किस ट्रेड में काम करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। जिसमें ट्रेड का जो नाम देखेंगे कई सारे नाम मिलते हैं। आप जिस भी प्रकार के काम करते हैं, जिस प्रकार के प्रशिक्षण आप लेना चाहते हैं आप यहाँ से चयन कर सकते हैं। जैसे काफ़ी सारे महिला होती है वो क्या है कि टेलर का काम जानते हैं, दर्जी वाला काम जानते हैं, तो उसके लिए अगर आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टेलर चुन सकते हैं। या कोई अगर धोबी है तो धोबी का भी ऑप्शन है, कोई अगर पेंटर है तो उसके लिए भी ऑप्शन है, राजमिस्त्री है उसके लिए ऑप्शन है, कुम्हार है उसके लिए ऑप्शन है। तो जिनका इसमें नाम दिया गया है जैसे लोहार है वही लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उस प्रकार के काम अगर आप करते हैं, जानते हैं, उस प्रकार के प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो ही आप आवेदन करें, ये आपके लिए बेटर होगा। जैसे ही मान लीजिए आप जिस प्रकार की ट्रेड यहाँ से चुनते हैं तो उसका सब ट्रेड अगर होगा तो ये ऑप्शन आएगा, नहीं होगा तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्रेड है उसमें आपका सब ट्रेड जो है ये आपको ओपन होता है, तो आपको सब जो ट्रेड है वो आपको बताना होगा, फिर यहाँ पर आपको टिक करना होगा। अब जो आप इस प्रकार के जो बिजनेस करते हैं, जो काम करते हैं, उसका बिजनेस एड्रेस क्या है, मतलब कहाँ करते हैं वो बताएंगे। आधार पर जो एड्रेस है वहीं पर करते हैं, या जो आपने करेंट एड्रेस दिया वहाँ पर करते हैं, या अदर कोई एड्रेस है तो अदर को चुनकर आप जहाँ काम करते हैं उसका डिटेल आप दे सकते हैं। बाकी उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका ये डिटेल सेव होता है। अब आपको यहाँ पर कुछ डिटेल पूछा जाएगा जो कि बैंक से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको बेनिफिट मिलना है, जैसे भविष्य में अगर आपको उस बिजनेस को बड़ा करने के लिए अगर लोन चाहिए तो जो डिटेल अभी देंगे उसी बैंक में आपको ये सब फैसिलिटी मिलेगी। या जो भी आपको भविष्य में कोई पैसा अगर आपको मिलेगा तो जो अभी डिटेल देंगे उसी बैंक में आपको मिलना है। तो बैंक का सबसे पहले नाम बताएंगे, जो भी IFSC कोड होगा वो बताएंगे, और यहाँ पर सर्च वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो भी ब्रांच का नाम है यहाँ पर शो करेगा, उससे आप चयन करेंगे, अपना अकाउंट नंबर देंगे, उसी अकाउंट नंबर को दोबारा डालेंगे। अब यहाँ पर आपसे क्रेडिट सपोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि इसके तहत जो आपको क्रेडिट सपोर्ट दिए जाते हैं, जैसे 1 लाख रुपए आपको पहली बार आपको दिए जाते हैं जब ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आप ले ही सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई हमें 1 लाख रुपया लेकर अपने बिजनेस को बढ़ाना है, हमें काम करना है, कोई एक छोटा सा रोजगार करना, तो आप 1 लाख रुपया लेंगे। इस पर 5% का आपका ब्याज होने वाला है। 18 महीने में ये पैसा आपको रिटर्न करना होगा। जब ये पैसा रिटर्न कर देंगे फिर आप क्या है कि 2 लाख रुपये तक का यहाँ पर लोन ले सकते हैं। इस पर भी 5% का इंटरेस्ट रहेगा और ये 30 महीने में आपको चुकानी होगी। तो आपको ये फर्स्ट किस्त के बारे में पूछ रहा है कि 1 लाख का अगर आपको सहायता चाहिए, लोन चाहिए, क्रेडिट सपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ पर टिक करें। अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पर अनटिक ही रहने देंगे। जब अगर आपको चाहिए तो टिक करेंगे तो बोलेगा कि आपको कितने पैसा की ज़रूरत है। मैक्सिमम हम आपको 1 लाख रुपये अभी आपको देंगे। अगर मान लीजिए आपको 75,000 रुपये की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर बताएंगे कि 75,000 ही चाहिए। मिनिमम 50,000 रुपये आपको लेना ही होगा अगर आपको लेना है तो, ये ध्यान रखिएगा। बाकी नीचे पूछा गया है कि ये जो पैसा है आप सेम ही बैंक में लेना चाहते हैं जो अभी आपने ऊपर में डिटेल दिया है, तो यहाँ पर इस ऑप्शन को टिक रहने देना है। अगर आप अदर बैंक में लेना चाहते हैं तो यहाँ पर अदर को चुन सकते हैं। जैसे हमने अदर चुना तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किस बैंक में आपको
लोन चाहिए उसके बारे में जानकारी आप दीजिए, हमें उसी में चाहिए तो हम इसी को टिक रहने देंगे। अब यहाँ पर पूछा गया कि लोन पर्पस आपका क्या है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है कि अगर मान लीजिए जो बिजनेस आप करना चाहते हैं उससे जुड़ा जो भी औजार होता है, जो भी सामान होता है, मशीन होता है, उससे किनने के लिए लेते हैं तो आप इस फर्स्ट वाले ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं आपके पास ऑलरेडी छोटा सा बिजनेस है, उसका जो कैपिटल है मतलब उसमें जो और भी उपकरण है उसको आप बढ़ाना चाहते हैं, मशीन और भी लेना चाहते हैं, उससे जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। या आप चाहते हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करना यानी अपने व्यापार को बढ़ाना तो आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को ये चाहिए ही नहीं तो इतना जानकारी आपको देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से नो करेंगे। आपको जो ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग के लिए 500 रुपये तो मिलेगी ही, साथ ही साथ टूल किट खरीदने के लिए आपको 15,000 रुपये की जो सहायता राशि है वो आपको मिलने वाले हैं। ये ध्यान रखिएगा, लोन लीजिए नहीं लीजिए फिर भी आपको वो जो 15,000 रुपये है जिससे आप जिस भी प्रकार के काम करते हैं उससे जुड़ा औजार ले सकते हैं। जैसे कोई सिलाई मशीन के लिए आवेदन करता है तो उनको सिलाई मशीन खरीदने के लिए ही पैसा आपको मिलेगा, या तो आपको हो सकता है वाउचर के रूप में मिलेगा या हो सकता है आपको जो बैंक की डिटेल दे रहे हैं वहां आपको देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आप लोन लेते हैं तो और भी जानकारी पूछी जाएगी, ये ऑप्शनल में है, आप चाहे तो दे सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो लोन पहले से ही लिए होंगे तो आप बताएंगे कि किस बैंक से आपने लोन लिया है, कितना अमाउंट लिया है, कितना का EMI मंथली जाता है, आपकी फैमिली इनकम क्या है वो आप बता सकते हैं। बाकी नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए नीचे में एक ऑप्शन मिलता है डिजिटल इंसेंटिव डिटेल का। इसमें होता ये है कि आप जो भी काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, उस पर जो भी लोग अब डिजिटल पेमेंट करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे UPI QR कोड की मदद से, तो इस पर क्या है सरकार आपको और कमीशन आपको देगी। तो अगर आप चाहें तो इसके लिए आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। आप यहाँ से एस करेंगे, अपना जो भी आप यहाँ पर UPI लिंक करना चाहते हैं उससे आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये ऑप्शनल में है, अगर आप चाहे तो दीजिए, नहीं चाहे तो आप यहाँ से इसे नो कर सकते हैं और सेव वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखेंगे स्किल ट्रेनिंग के बारे में बोला गया है कि इस योजना के तहत जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है, अगर आप बेसिक ट्रेनिंग लेते हैं जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई करते हैं तो ये 5 दिनों का होता है। अगर आप एडवांस ट्रेनिंग उसमें लेना चाहते हैं तो ये 15 दिनों का होता है। जो ट्रेनिंग आपको दी जाती है जैसे 5 दिन का है तो 1 दिन का आपको 500 रुपये मिलता है, 5 दिन का लेंगे तो आपको ये आपको 2500 रुपये आपको मिलेगा। फिर 15 दिन का अगर लेंगे तो आपको 500 से गुना करिएगा, मतलब 6,000 रुपये आपको इसमें दिए जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये जब आपको अप्लाई करते हैं तो अप्रूवल जब मिलता है उस समय आपसे पूछा जाता है सेंटर पर कि कितने दिनों का आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। बाकी यहाँ पर टूल किट के बारे में बताया गया है कि जिस प्रकार के आप ट्रेड के लिए अप्लाई करते हैं उस प्रकार के ट्रेड का स्किल सर्टिफिकेट भी आपको दिए जाते हैं और उसमें आपको जो भी टूल किट होता है, जैसे मान लीजिए आप राजमिस्त्री का काम करते हैं तो जो भी सामान होता है वो खरीदने के लिए आपको 15,000 रुपये दिए जाते हैं। अगर कोई सिलाई मशीन के लिए अप्लाई करता है तो उनको सिलाई मशीन के लिए ये 15,000 मिलेगा, मतलब ये पैसा उसी प्रकार के उपकरण को खरीदने के लिए आपको दी जाती है। बाकी नीचे आएंगे, यहाँ पर मार्केटिंग सपोर्ट के बारे में बोला गया कि इसमें मार्केटिंग सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर अनटिक कर सकते हैं। इसका कोई आपको पैसा नहीं लगता है, आप चाहे तो ले सकते हैं, सपोर्ट टिक कर लीजिए। फिर से वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है, इस प्रकार आपका लोडिंग लेगा, इस प्रकार आपका डिटेल सेव होता है। नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देनी है, नीचे आपको आना है, आई एग्री वाले विकल्प पर क्लिक करना है और एक ऑप्शन सबमिट का मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार देखेंगे आपको एक एप्लीकेशन नंबर दे दिए जाते हैं, इसको आप नोट कर रख लेंगे। अब आपको समय समय पर इसका स्थिति भी देखते रहना है। यहाँ पर ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए आपका जो एप्लीकेशन किस डेट को सबमिट हुआ है उसका जानकारी मिलता है। अभी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है आपका पेंडिंग है ग्राम पंचायत स्तर पर। अभी जो PM विश्वकर्मा योजना का वेरिफिकेशन की प्रक्रिया दी गई है, आपके ग्राम पंचायत के जो मुखिया होंगे उनके पास एप्लीकेशन चला जाता है, आपको उनसे एक बार मिल लेना है। अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड प्रिंट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इसका प्रिंट खुलेगा। इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर या आप कोई कस्टमर का अप्लाई किए हैं तो उनको प्रिंट कर आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप लॉग आउट हो जाएंगे। भविष्य में अगर इसका एप्लीकेशन का स्टेटस देखना है, आप यहाँ पर लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन मिलता है CSC लॉगिन का। यहाँ पे काम नागरिक है तो डायरेक्ट यहाँ पर एप्लीकेंट बेनिफिशियरी लॉगिन का ऑप्शन दिए गए हैं, आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो आपके सामने लॉगिन पेज आएगा। जो नंबर से अभी आपने अप्लाई किया होगा उस नंबर को डालकर कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करेंगे, आपको आपका एप्लीकेशन का स्टेटस दिखा दी